गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग अगर 8वीं बोर्ड का एग्ज़ाम इस बार देना चाहते हैं तो इस बार मैं आपके लिए 12 क्वेश्चंस जो अत्यंत महत्वपूर्ण है मैं लेकर आया हूं। कृपया इस वीडियो को अंत तक बने रहें और इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। आप जो भी क्वेश्चंस देख रहे हैं इतना दावा है कि आप एकदम कंफर्म सीख के जाइएगा। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3.5 का वर्ग क्या होगा। वर्ग का मतलब होता है दोस्तों स्क्वायर, है ना। ये तो आपको पता ही होगा कि 3.5 का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी 3.5 का वर्ग करना है। इसका मतलब ये है कि 3.5 इंटू 3.5, यानी इसको 2 बार गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3.5 को 3.5 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करके देखते हैं। 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 से 15, 2 17, 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 तिया 9 और 1 क्या होगा 10, 5 2, यहाँ भी होगा 2 और यहाँ पे होगा 1, यानी आया 1225। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉइंट है। क्या है दोस्तों, पॉइंट है। तो पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ 1 अंक के बाद, यानी हम लोग जब भी पॉइंट को बैठाते हैं दाहिने तरफ से बैठाएंगे, काउंटिंग करेंगे, गिनेंगे। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद और यहाँ 1 अंक, यानी 2 अंक के बाद हमारा पॉइंट बैठेगा तो हमारा आंसर आएगा 12.25। कितना आएगा दोस्तों आंसर, 12.25। ये हो गया। अब हम लोग इसको ये काम करते हैं, मिटा लेते हैं, रफ को मिटा लेते हैं। आते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहां बोल रहा कि रूट अंडर, है ना, 343 का घनमूल निकाले। तो घनमूल को हम लोग इंग्लिश से क्यूब रूट बोलेंगे और वर्गमूल को स्क्वायर रूट बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे दोस्तों, वर्गमूल को बोलेंगे हम लोग स्क्वायर रूट और घनमूल को क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। ठीक है, तो हम लोग 343 है ना, यानी यहाँ पे जो घनमूल दिख रहा है इसको बोलेंगे क्यूब रूट। और देखिए यहाँ पे वर्ग यानी स्क्वायर के सामने, ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं, मतलब यहाँ पे रूट के सामने, ठीक है, यहाँ पे रूट के सामने क्या दिया हुआ है, तो रूट के सामने यहाँ पे दिया हुआ 3 का अर्थ होता है कि कोई भी नंबर को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 3 कॉमन मिलेगा तो 1 हम लोग का आंसर आएगा, है ना। तो 343 को सबसे पहले हम लोग तोड़ना शुरू करते हैं, फैक्टर करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं। 7 का टेबल से लगेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग कितना बार में तोड़ेंगे, तो 7 चौक 28, बचा 6 और 3 हो गया 63, 7 में 63, फिर 7 का टेबल में लगाएंगे, 7 7 49 और 7 एकम 7, यानी कि कितना 7 मिला दोस्तों, है ना, 7 7 7। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 343 जो था इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यानी 343 को हम लोग लिखेंगे 7, यानी कि 7 गुने 7, है ना। यहाँ पे देखिए 3 कॉमन मिलेगा तो 1 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये हमारा हुआ घनमूल। घनमूल में 3 कॉमन मिलता है तो 1 निकलता, वर्गमूल में 2 कॉमन मिलता तो 1 निकलता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नंबर 3। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कि 12 के पावर 0 का मान क्या होगा। यानी हम बता देते हैं आपको कि किसी भी नंबर, यानी कोई बड़ा हो छोटा हो, अगर किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 होता है तो उसका आंसर होता 1। वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1, चाहे कोई भी छोटा हो नंबर या बड़ा हो। यानी कि यहाँ पे 12 के पावर 0 दिया हुआ, इसका अर्थ यह है कि 12 के पावर जो 0 दिया हुआ, किसी भी पावर 0 रहेगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये एक तरफ से घातांकीय फॉर्मूला भी है ना, क्या है, घातांकीय फॉर्मूला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग नंबर 4 की ओर। नंबर 4 में देखिए 3 के पावर 0 इन प्लस 80 के पावर 0 प्लस 160 के पावर 0 इजकल टू व्हाट। मतलब यहाँ पे अभी मैंने बताया कि छोटा रहे या बड़ा रहे, कोई भी नंबर रहे, अगर पावर में 0 होगा, है ना, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1। तो 3 का जो 0 है, 3 के पावर 0 उसका वैल्यू होगा 1, प्लस का प्लस 80 के पावर 0 है, इसका भी वैल्यू होगा 1, प्लस 160 के पावर कुछ नहीं मतलब 0 है तो वैल्यू होगा 1। यानी कि तीनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3। क्या आएगा दोस्तों, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए नंबर 5, है ना। नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। नंबर 5 में बोल रहा कि 19 के पावर 0, दोबारा लिखेंगे 1, उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। 58 के पावर 0 मतलब दोबारा 1, बीच में इंटू है तो इंटू देंगे। 120 के पावर 0 तो यहां भी लिखेंगे 1। अब देखना यह है कि 1 को अगर 1 से हम लोग क्या करेंगे, है ना, पहले हम लोग बॉडमास रूल के अनुसार पहले इंटू करना पड़ता, बाद में क्या करेंगे, प्लस।
तो उसी तरह यहाँ पे 1 का 1 रहेगा, ठीक है, प्लस का प्लस। अब देखिए 1 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। ये हमारा रहा आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। 6 में दे रहा x के पावर m इंटू एक्स के पावर n इजकल टू x के पावर में हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा। ये देखिए घातांकीय फॉर्मूला है ना। कौन सा फॉर्मूला दोस्तों, घातांकीय फॉर्मूला, मतलब x के पावर m इंटू एक्स के पावर n। यहाँ देखिए हम लोग सबसे पहले बता दें कि ऊपर वाला जो होता है उसको बोलते हैं पावर और नीचे में जो होता है उसको बोलते हैं बेस। यहाँ पे दोनों में बेस सेम है, यानी x सेम है, तो बेस सेम होने पे दो में से एक कॉमन आता है, मतलब x कॉमन आ जाएगा, है ना। और अगर हम लोग का फॉर्मूला में अगर दोनों में बेस सेम होगा, बीच में अगर इनटू होता तो इसको पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, ऐड, यानी m और n है तो इसकी पावर में क्या हो जाएगा m + n। इसका अर्थ यह है, यहाँ पे देखिए x दिया हुआ, पावर में आंसर क्या होना चाहिए, तो पावर में आंसर होगा m + n। अगर आप लोग का ऑप्शन में m + n रहेगा तो उसे ही मारना है, और अन्यथा अगर कोई और दूसरा ऑप्शन आपको देता है तो नन ऑफ दीज में मारना, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 नंबर में बता रहा कि 100 का मानक रूप क्या होगा। मानक रूप का अर्थ होता है छोटा रूप। क्या होता है दोस्तों, छोटा रूप। तो 100 को हम लोग तोड़ते हैं। सबसे पहले देखिए 100 को जब तोड़ेंगे तो डायरेक्टली तोड़ देते किससे, 10 का टेबल 10 बार में, है ना, और 10 का टेबल कितना बार में, 1 बार में। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यानी इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए, इसको पावर में लिख देंगे, यानी 10 × 10, यानी लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों क्या, कि 10 का स्क्वायर लिखेंगे और इनटू में कौन बचा था 1, है ना। ये था हम लोग का मानक रूप यानी छोटा रूप। अगला क्वेश्चन में आते हैं नंबर 8 में है कि 8 × 10 के पावर 3 का सामान्य रूप क्या होगा। ये देखिए पावर में दिया हुआ है ना, इसको हम लोग क्या करना, इस तरह से सामान्य रूप यानी मानक रूप यानी छोटा रूप में लाना है। तो देखते हैं इसको, 8 × 10 के पावर में दिया दोस्तों -3। इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे आगे देखिए, सबसे पहले तो 8 का 8 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, मतलब नीचे हम लोग क्या मान सकते हैं 1। जब -3 होता है किसी भी के पावर में और इसको हम लोग रिवर्स करते हैं यानी उल्टा करते हैं, है ना, तो क्या होगा 1 चला जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे। ये जो -3 है ये साइन हट के क्या हो जाएगा +3 होगा ना। अब हम लोग लिख सकते हैं कि 8 का 8 × 1/10 के पावर 3, मतलब लिख सकते हैं हम लोग 1 और 10 के पावर 3 मतलब कितना 10/3। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, 8 का 8 इंटू, यहाँ पे देखिए 3 0 है ना, यानी 8 को 1 से अगर इंटू कर देते हैं हम लोग डायरेक्टली तो क्या आता है 8 आता है, और यहाँ पे 1000 का 1000 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे 1000 से 8 को डिवाइड देंगे, तो ये डिवाइड आप लोग को पता होगा कि जितना 0 रहता है उतनी अंक के बाद क्या बैठता है दोस्तों, पॉइंट बैठता है ना। यानी 3 0 है तो यहाँ पे एक नंबर पहले से 8 दिया हुआ है, तो 3 0 है तो 3 अंक करना होगा। ऑलरेडी 8 है, एक 0 बैठाएंगे 2 होगा, तीसरा 0 बैठा देंगे, है ना, मतलब सॉरी दूसरा 0 बैठा देंगे तो 3 अंक हो जाएगा और पॉइंट दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 1 के बदले बैठाएंगे 0, यानी कि 0.008 ये हमारा रहा आंसर। ठीक है, अगर आप लोगों को इस तरह से समझ में नहीं आई होगी तो इसे डिवाइड करके देख लीजिएगा। 1000 से डिवाइड कीजिएगा किसको, 8 को, है ना। अगर डिवाइड करेंगे तो 8 हो गया छोटा, 1000 बड़ा, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 1 0 देना होगा, तो यहाँ 1 0 देंगे। इसके बावजूद देखिए छोटा ये बड़ा, यहाँ देंगे पॉइंट, या क्या देंगे पॉइंट। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे 1 0 देंगे तो यहाँ भी 1 0 देंगे। अभी भी ये छोटा और ये बड़ा है, एक और 0 देंगे तो ये हो जाएगा 8000, ये 1000, यानी 8 बार में हम लोग 8000 को क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, यानी 0.008, यानी कि यही आंसर आएगा। बस आपको क्या करना वहां पे एग्जाम में समय बचत के लिए ये जितना 0 रहेगा काउंटिंग करके उतना अंक के बाद क्या बैठाना, पॉइंट बैठाना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कि 0.40 है, उसके बाद 85 का मानक रूप यानी छोटा रूप में लिखे, यानी इस तरह से। ठीक है, पावर में लिखना। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा कि 0 0 0 जो दिया हुआ इसके बाद 85 है। कोई भी नंबर रहेगा तो आप लोग को पता होगा कि किसी भी नंबर के बाद या 0 के बाद एक अंक के बाद ही पॉइंट पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, नंबर को पहले लिख लेंगे, यानी 85 जो है उसको पहले लिख लेना, यहाँ पे 85 है ना। उसके बाद एक अंक के बाद पॉइंट बैठाना, यानी ये पॉइंट घसक के कहा जाएगा 8 के बाद, हमेशा 8 एक अंक के बाद ही हम लोग का क्या बैठेगा, पॉइंट। यहाँ पे बैठा दिए। अब देखिए जब यहाँ पे बैठा दिए पॉइंट तो कितना डिजिट बचा,
1 2 3 4 5 यानी 5 अंक बचा, तो इनटू में क्या करेंगे 10 के पावर -5 लगा देंगे, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, 10 नंबर में आते हैं हम लोग। 10 नंबर में देखिए क्या दे रहा, 3 के पावर -2 यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 बाय में 1 मान सकते हैं और यहाँ पे -2 दे रहा। इसको जैसे हम लोग क्या करेंगे अल्टरनेट करेंगे, उल्टा करेंगे, 1 चला जाएगा ऊपर और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3 के पावर -2 है, ये जैसे नीचे आएगा है ना, तो -2 को क्या करेंगे हम लोग, ये -2 हो जाएगा, नीचे जब आएगा तो +2 यानी साइन चेंज हो जाएगा। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या कि 1/3 का स्क्वायर है ना, 1/3 का स्क्वायर। अब हम लोग देखिए क्या करने के इसको 1 का 1 और 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 लिखेंगे 2 बार, तो क्या आ जाएगा 1 का 1 और 3 3 जा 9, ये रहा हमारा 10 का आंसर। अब हम लोग आते हैं नंबर 11 में। नंबर 11 में देखिए बोला कि 123 का व्यापक रूप क्या होगा। व्यापक रूप का मतलब होता है बड़ा रूप, मानक रूप का मतलब होता है छोटा रूप, तो व्यापक रूप को बड़ा रूप बोलेंगे। यानी 123 को हम लोग ऐसा लिखते हैं कि 100 × 1, तो 100 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 100 प्लस यहाँ पे बचा कौन 23, 23 को लिखेंगे 10 × 2, 10 दूना कितना हो गया दोस्तों 20, अब प्लस देखेंगे क्या 3 × 1 है ना, पहले बड़ा फिर छोटा, बड़ा छोटा बड़ा छोटा, यानी कि 100 को 1 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, 10 को 2 से करेंगे तो 20 आएगा और 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा। 100 + 20 + 3 कितना हो गया 123 है ना। अब बचा हुआ रह गया क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे देखिए जगह का कमी है, हम क्या करें कि ऊपर में मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर में 1 2 3 मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 12 नंबर x का स्क्वायर और कितना दोस्तों 16 यानी 16। इसको सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला के रूप में तोड़ लेते हैं, यानी कि फॉर्मूला हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है a + b और a - b, ये होता है, ये आप लोगों को पता होगा दोस्तों। तो a का स्क्वायर देखिए a का स्क्वायर के रूप में है, लेकिन इसको हम लोग को b का स्क्वायर के रूप में लाना होगा। इसका अर्थ यह है x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस का माइनस, ये जो 16 है इसको किसके रूप में तोड़ेंगे दोस्तों 4 × 4 यानी 4 का स्क्वायर के रूप में, ये फॉर्मूला के रूप में आ गया। अब क्या करेंगे एक बार लिखेंगे a + b और एक बार a - b, इसका अर्थ यह है हम लोग एक बार क्या करेंगे लिखेंगे x + 4 और एक बार लिखेंगे क्या x - 4, ये रहा हमारा आंसर। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।